आप बस जाइए और राजा आकाश की सेना को सज्ज रखिए। हमें उनकी आवश्यकता होगी। कोल्हासुर यहाँ कभी भी आता ही होगा। यदि नारायण को सभी के प्राण बचाना है तो उन्हें स्वयं मेरे पास चलकर आना होगा। महाराज की जय हो। ये गर्जना की ध्वनि किसकी थी? कहीं कोई जंगली पशु तो नहीं? वो तो मैं नहीं जानता महाराज, किंतु गोविंदराज ने मुझसे कहा था कि यदि किसी के गर्जना की ध्वनि सुनाई दे तो तुरंत सेना लेकर पहाड़ी के पास वाले उस क्षेत्र में पहुंच जाऊं, क्योंकि श्रीनिवास पर कोई विपदा आई है महाराज। नहीं, मैं श्रीनिवास पर कोई विपदा नहीं आने दूंगी। पद्मा! भार्गवी ताई, गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी के पास वाले क्षेत्र में किसी ने आक्रमण किया है गांव वालों पर। उस क्षेत्र में तो वेंकटेश और भार्या भी गए हैं। अब एक एक करके तुम सब की बलि चढ़ेगी। बचाओ। ऋषि भृगु, आप ही अपनी शक्तियों द्वारा इसे रोक सकते हैं। कृपया कुछ कीजिए। मैं प्रयास करता हूं। कौन हो तुम? महासुर कोलासुर हूं मैं। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? प्रतिशोध लेने आया हूं मैं विष्णु से, अपना प्रतिशोध। किंतु विष्णु का वध करने से पूर्व और दो लोग हैं जिनका मैं वध करना चाहता हूं। श्रीनिवास और वेंकटेश को मेरे समक्ष लेकर आओ। उनके जीवन के प्रतिदान में मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा, नहीं तो इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इतनी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है कोलासुर। सबका वध कर दो, सबका। और सबसे पहले इसका। ये गोविंदराज है। श्रीनिवास इसे अपना बड़ा भाई मानता है। इसका वध करोगे तो श्रीनिवास इसे ढूंढता हुआ यहां तक आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? तुम मौन रहो पद्मा। कोल्हासुर, इसका भी वध कर दो। भार्गवी का भी, भार्या का भी। उसे ढूंढकर सबने मुझे छलाए। सबका वध कर दो। देख क्या रहे हो खड़े खड़े? आगे बढ़ो और वध कर दो सबका। कौन हो तुम तुच्छ बलहीन? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे आदेश दो। मुझे विष्णु चाहिए, बस। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रीनिवास और वेंकटेश नामक दो व्यक्ति के माध्यम से मैं विष्णु तक पहुंच सकता हूं। तुम्हें मारकर मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु तुमसे पहले मुझे उन दोनों का रक्त चखना है।
कहाँ है वो दोनों? तुम्हारे लिए ये उचित होगा कि दोबारा मेरे मार्ग में आने की भूल मत करना और ना मुझे आदेश देने की। कुमार वासु, जब तक श्रीनिवास और वेंकटेश मेरे समक्ष नहीं आ जाते तब तक यहाँ रक्त बहेगा। रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। रुक जाओ कोल्हासुर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये वेंकटेश और श्री, ये दोनों एक साथ। मैं श्रीनिवास हूँ और ये वेंकटेश है। तुम हम दोनों का वध कर सकते हो, किंतु इन सभी गांव वालों को तुम्हें छोड़ना होगा। अब तुम दोनों यहाँ आ गए हो तो मुझे किसी अन्य के वध करने की आवश्यकता नहीं। रुक जाइए श्रीनिवास। रुक जाओ वेंकटेश, बिना अस्त्र और शस्त्र के कैसे युद्ध करोगे इस असुर से? रुक जाइए श्रीनिवास, यदि आपको कुछ हो गया तो जीते जी मेरी मृत्यु हो जाएगी। रुक जाइए। मैं इन सभी निरपराध गांव वालों को क्षति नहीं पहुंचने दे सकता पद्मावती। और वैसे भी ये असुर हमारा वध करने आया है तो इस युद्ध को हमें ही लड़ना चाहिए। महादेव, आपके आराध्य को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप जाइए और उनकी सहायता कीजिए। नहीं गौरी, इस संग्राम में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरे आराध्य की इस लीला का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए तो मैं अधिक चिंतित हूँ। किंतु तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल रही हो गौरी। वो क्या महादेव? जब श्रीनिवास और वेंकटेश एक ही हैं, तो फिर आराध्य दो भिन्न व्यक्ति बनकर क्यों आए? सत्य कह रहे हैं आप। मैंने तो इस विषय में सोचा ही नहीं। अवश्य ही इसके पीछे आराध्य की कोई बहुत बड़ी योजना है, और उनका कौन सा रूप, कब और कैसे कोल्हासुर का वध करेगा, इसके लिए सहायता के प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लीला की प्रतीक्षा की आवश्यकता है। आगे बढ़ो कोल्हासुर, करो प्रहार। हम दोनों सज्ज है तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा, तो तुम दोनों मुझसे युद्ध करोगे? उठाओ ये शस्त्र और करो मुझ पर प्रहार। अभी पता चल जाएगा कि कितने बलवान हो तुम दोनों। मैं भी देखना चाहता हूं कि कोल्हासुर से युद्ध करने का सामर्थ्य किसमें है। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय विना, सर्वनाश हो अधर्म का। कर तो इन दोनों का वध कोल्हासुर।
मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि मुझे आदेश मत देना, किंतु तुमसे तो मौन नहीं रहा जा रहा है ना। मैं तुम्हें सदा के लिए ही मौन कर देता हूं। शुक्राचार्य ने कहा था कि कोलासुर श्रीनिवास और वेंकटेश का वध कर देगा, किंतु ये तो मेरी मृत्यु करना चाहता है। कोलासुर, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। देखो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। हाँ, महादेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। कुछ कहिए ना महादेव, ये युद्ध कब समाप्त होगा? कोलासुर का वध कौन करेगा? ये समझ लो कि कोलासुर का वध इस युद्ध का केवल एक भाग है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? इस युद्ध के माध्यम से मेरे आराध्य संसार को वो शिक्षा देना चाहते हैं जिसकी इस संसार को अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके अभाव में ये संसार प्रेम को समझ ही नहीं पाया है। श्रीनिवास और भार्गवी की इस यात्रा का, उनकी इस महान प्रेम गाथा का ये अंतिम पड़ाव है गौरी। और इस युद्ध के माध्यम से मेरे आराध्य संसार को वो अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएंगे, प्रेम की सत्यता का पाठ। तुम ठीक हो? तुम दोनों ने मुझे क्यों बचाया? मैं तो ये सब तुम दोनों का वध करवाने के लिए किया है। हमें इस बात का आभास करवाने के लिए कि सब कुछ तुम्हारे साथ अनुचित क्यों हो रहा है। बस तुम्हें वो समझना है वासु। यहाँ जो भी हो रहा है उसे रोका जा सकता है और तुम रोक सकते हो। जो कार्य तुमने आरंभ किया है उसका अंत तुम्हारे ही हाथों हो सकता है। मैं कैसे अंत कर सकता हूं इस युद्ध का? अपनी नेत्र बंद करो, शांति से सोचो। सोचो ऐसा क्या है जो तुमने अपने स्वार्थ में किया है। पद्मावती अब विवाह योग्य हो चुकी है, क्योंकि उसके विवाह के उपरांत तो आप मुझे ही राजा बनाने वाले हैं। एक ही बार में पिताश्री को प्रसन्न भी करूंगा और ऋषि भृगु को यह सिद्ध भी करूंगा कि उनकी पुत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ वर मैं हूं। ऋषिवर, आप इसकी प्रशंसा कर रहे थे जो अन्न का सम्मान ना कर सके, वो कैसा रसोइया? इस संसार में सभी स्वार्थी हैं। यदि मैंने अपने लाभ के लिए कुछ किया तो क्या अनुचित किया है मैंने उसमें?
इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त होगा वासु। जिस क्षण तुम अपनी भूल समझ जाओगे, इस युद्ध का अंत होगा। अन्यथा तब तक ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा वासु। वेंकटेश! मत कीजिए ये युद्ध। मैं विनम्र विनती करती हूँ आपसे, आप और श्रीनिवास चले जाइए यहाँ से। ये युद्ध मत कीजिए श्रीनिवास, मैं आपको नहीं खो सकती। मैं और वेंकटेश अपने अंतिम श्वास तक ये युद्ध लड़ेंगे। अंतिम श्वास लेने के लिए तुम दोनों के पास और अधिक समय शेष नहीं है। श्रीनिवास ही साक्षात नारायण है, तो फिर ये कोलासुर से मानव रूप में क्यों युद्ध कर रहा है? अपना दिव्य रूप धारण क्यों नहीं कर रहा? अवश्य ही कुछ तो है जो नारायण करने वाला है। वेंकटेश! बहुत मन था ना मुझसे युद्ध करने का। अब ज्ञात हुआ कि कोलासुर से कोई नहीं जीत सकता। अब तुम दोनों को मैं अपने गुरुदेव के पास लेकर जाऊंगा। अब वही बताएंगे कि तुम दोनों के माध्यम से मैं विष्णु तक कैसे पहुंचता हूं। छोड़ दीजिए इन्हें, मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं श्रीनिवास से अत्यंत प्रेम करती हूँ, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। यदि इतना ही प्रेम करती हो तुम दोनों इनसे, तो रोक लो मुझे इन्हें यहां से ले जाने में।